गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ कपिल देव, वोकेशनल ट्रेनर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परसर। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे जॉब रोल टूर ऑपरेटर, और जो कि कक्षा 12वीं लेवल 4 का जॉब रोल है। प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, टॉपिक का नाम है टूर पैकेजिंग एंड टूर कॉस्टिंग, जो हमारी 12वीं कक्षा की पहली पुस्तक ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर बिजनेस में से लिया गया है। फिर बच्चों, अब हम बात करते हैं सेशन ऑब्जेक्टिव। आज के सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या रहेगा। इस सेशन के जरिए बच्चे समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि एक टूर पैकेज होता क्या है, व्हाट इज़ अ टूर पैकेज। उसके बाद अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ टूर कॉस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से टूर कॉस्टिंग किया जाता है, उसके बारे में भी इस सेशन के दौरान बच्चे समझ पाएंगे। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्टिंग, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से घटक हैं जो कि टूर कॉस्टिंग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसी सेशन के दौरान बच्चे समझ पाएंगे अलग अलग तरह की अकोमोडेशन, डिफरेंट टाइप्स की जो अकोमोडेशन है उसके बारे में भी जान पाएंगे कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन अहम भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं बच्चों कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग किस तरीके से की जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री कॉस्टिंग इंक्लूड्स फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अगर हम बात करें ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में, इसमें जब हम टूर कॉस्टिंग करते हैं तो भिन्न भिन्न घटक, मुख्य घटक, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो टूर कॉस्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सबसे पहले है एयर ट्रैवल एंड लोकल ट्रांसपोर्टेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। पहले बच्चों, जब भी एक टूरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे किसी न किसी मोड की ज़रूरत पड़ती है, लाइक एयर ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो जिस भी सोर्स का वो यूज़ करता है उस सोर्स का टूर कॉस्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसके बाद जब भी एक टूरिस्ट किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसे रहने के लिए किसी जगह की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। और अकोमोडेशन डिफरेंट टाइप्स की होते हैं जिसके बारे में हम आगे अगले वाली स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। और जिस डेस्टिनेशन पे वो जा रहा है वहाँ पे किसी साइट सीन का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट साइट सीन कोई भी टूरिस्ट उस डेस्टिनेशन पे नहीं जाएगा। उसके साथ ही अगर हम बात करें मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, साइट सीन के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि एंट्रेंस फीस हो गया और छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हो गए, वो भी इस टूर पैकेज कॉस्टिंग के कंसेप्ट में ऐड करनी पड़ती हैं। अगर हम इन चीज़ों को ऐड नहीं करते हैं तो हम जिस पैकेज की कॉस्टिंग कर रहे हैं उस पैकेज में हमारा लॉस हो सकता है। उसके बाद सारी की सारी कैलकुलेशन करने के बाद उसके बाद जो हम इसमें ऐड करते हैं दैट इज़ मार्कअप। मार्कअप का मतलब है प्रॉफिट। जो टोटल पैकेज की जो लागत होती है, कॉस्ट होती है, उसके ऊपर ट्रैवल एजेंट जो है अपना एक मुनाफा, अपना एक प्रॉफिट भी रखता है, उस जिसको हम नाम देते हैं कंसेप्ट, जिसको हम नाम देते हैं टूरिज्म की लैंग्वेज में मार्कअप, यानी कि प्रॉफिट। डिपेंड करता है ट्रैवल एजेंट के ऊपर कि उस पैकेज के ऊपर कितना मार्कअप रखना है, लेकिन मिनिमम 5% का मार्कअप जो है वो लेके चलते ही चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, व्हाट इज़ अ टूर पैकेज। टूर पैकेज होता क्या है। टूर पैकेज इज़ अ बंच ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवल फॉर अ टूर। टूर पैकेज क्या होता है, एक बंच होता है, गुच्छा होता है सर्विसेज का जो कि एक टूर के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग ऑफ टूर सर्विसेज बाय ट्रैवल एजेंट इज़ नोन एज टूर पैकेजिंग। एक ट्रैवल एजेंट के द्वारा टूर सर्विसेज को इकट्ठा करके अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को पेश करना, उसको सेल करना, क्या कहलाता है, टूर पैकेजिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ऑल द सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, मील एंड अदर मिसलेनियस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय ट्रैवल एजेंट टुगेदर। ये उदाहरण के तौर पे बात करें कि जब एक ट्रैवल एजेंट ट्रांसपोर्टेशन का भी अरेंजमेंट करता है, अकोमोडेशन का अरेंजमेंट भी करता है, मील का भी अरेंजमेंट करता है, और बाकी की जो मिसलेनियस सर्विसेज होती हैं उन सारी की सारी सर्विसेज को इकट्ठा करके अपने कस्टमर को, कस्टमर कौन है प्यारे बच्चों यहाँ पे, कस्टमर जो है एक ट्रैवल एजेंसी में टूरिज्म इंडस्ट्री वालों के लिए कस्टमर है। टूरिस्ट जो कि किसी जगह पे घूमने के लिए जाना चाहता है वो उसके लिए कस्टमर है, क्लाइंट है। जब वो सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक बंच के रूप में अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को देता है, उसको क्या कहते हैं, टूर पैकेजिंग कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि
टूर पैकेज और टूर पैकेज कॉस्टिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हमने इस स्लाइड के ज़रिए इमेजेस के थ्रू जो है दिखाने की कोशिश करी है। तो फर्स्ट स्लाइड जो पहली पिक्चर है वो होटल की है। होटल जो है हमारा अकोमोडेशन का एग्जाम्पल है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें रहने के लिए किसी अकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ती है, लाइक होटल, मोटल, टेंटेड अकोमोडेशन हो गया, यूथ हॉस्टल्स हो गए, धर्मशाला हो गया, सराय हो गया। साथ ही साथ अगर हम वहाँ पे रुक रहे हैं तो हमें खाने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। मील्स मीन भोजन, खाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे चाहिए। तो दैट इज़ also the important component of the tour package costing. The next one is airlines, railways, road transportation and cruise. बात करें, जब प्यारे बच्चों एक टूरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो वो किसी न किसी मोड का यूज़ करता है वहाँ पहुँचने के लिए। या तो वो बाई एयरलाइंस जाएगा, रेलवेज़ के थ्रू जाएगा, या फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन, या फिर अगर वहाँ पे वाटरवेज़ हैं, जल मार्ग बने हुए हैं तो वो क्रूज़ के ज़रिए भी वहाँ पे जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है प्यारे बच्चों लोकल गाइड्स एंड एस्कॉर्ट। प्यारे बच्चों जब भी एक टूरिस्ट किसी दूसरी जगह पे जाता है तो वहाँ पे उस जगह के बारे में उसको उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो टूरिस्ट गाइड वो होता है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड होते हैं और दे हैव गुड नॉलेज अबाउट द डेस्टिनेशन, और उनके पास उस डेस्टिनेशन का एक पर्टिकुलर अच्छा नॉलेज होता है और वो अपने टूरिस्ट को उस बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके चार्जेस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए जब हम टूर पैकेज की कॉस्टिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ मिसलेनियस, लाइक हम कहीं पे कोई कल्चरल शो देखने जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर थीम पार्क में एंट्री लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक एंट्रेंस टिकट होता है, वो वाले चार्जेस भी हमें पता होने चाहिए। अगर हमारा क्लाइंट, हमारा कस्टमर जो है, जो टूरिस्ट वहाँ पे जा रहा है, अगर उन सारी सर्विसेज को अवेल करना चाहता है तो टूर पैकेज की कॉस्टिंग करते समय हमें इन सारी चीज़ों की जो कॉस्टिंग है वो अपने पैकेज में ऐड करनी होती है, अदरवाइज़ हमारा पैकेज लॉस में जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में ये यहाँ पे बताने की कोशिश हम कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल्स में आता है हमारा नॉन कैटेगराइज होटल, जिसकी कोई कैटेगरी नहीं है, नॉर्मल होटल्स। उसके बाद 2 स्टार कैटेगरी होटल, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार एंड 7 स्टार होटल्स। और इन होटल्स को कैटेगराइज करा गया है इनकी सर्विसेज के ऊपर। साथ ही अगर हम बात करें तो इनके चार्जेस भी अलग अलग होते हैं। लाइक अगर हम एक डिलक्स रूम की बात करें 3 स्टार होटल में, 2 स्टार होटल में, तो वो डिफरेंट होते हैं एज़ कंपैरिजन टू 5 स्टार होटल। 5 स्टार में जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सर्विसेज मिलेंगी, वो बिल्कुल हटके होंगी और उनके बेसिस पे ही उनके जो चार्जेस होते हैं, प्राइस होते हैं, थोड़े हायर होते हैं। टाइप्स ऑफ रूम, प्यारे बच्चों एक होटल में डिफरेंट काइंड्स के रूम होते हैं, जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। सिंगल रूम, डबल रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम, सेमी डिलक्स, प्रीमियम रूम, स्वीट रूम, किंग रूम, क्वीन रूम। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो रूम होते हैं और डिफरेंट टाइप के जो रूम होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज़ होती हैं, सर्विसेज होती हैं। इस वजह से उनका जो रेट्स होते हैं और प्राइस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो कस्टमर है, वो किस तरह की सर्विसेज जो है वो चाहता है, उसी तरीके की हम सर्विसेज उसको दें और उसी तरीके से हम उसको जो है वो प्राइस जो है वो उसका वहाँ पे अपने पैकेज की कॉस्टिंग में ऐड करें। टैरिफ प्लान, जो रेट है वो भी डिफरेंट होते हैं। एक्स्ट्रा बिट चार्जेस, हो सकता है हमारा जो क्लाइंट है, एक कपल जा रहा है, साथ में उनके एक बच्चा है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है एक एक्स्ट्रा बेड की है, तो हमें अपने पैकेज की कॉस्टिंग करते टाइम अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से इस बात को क्लियर करना है कि उनको एक्स्ट्रा बेड की ज़रूरत है या नहीं। अगर है तो उस एक्स्ट्रा बेड के जो चार्जेस हैं होटल से कंफर्म करके हम अपने टूर पैकेज की कॉस्टिंग में ऐड करेंगे, ताकि हम उस पैकेज की कॉस्टिंग सही तरीके से कर सकें। टैक्सीज एंड मील, अगर हम होटल से रेट्स ले रहे हैं तो हमें वो भी वहाँ से कंफर्म करना है कि उन रेट्स में टैक्सीज इंक्लूड हैं या नहीं, मील्स इंक्लूड हैं अगर या नहीं। अगर टैक्सीज इंक्लूड हैं तो ओके, अगर नहीं इंक्लूड हैं तो आपको उस पैकेज की कॉस्ट में टैक्सीज इंक्लूड करने हैं, क्योंकि एक ट्रैवल एजेंट को जो है फाइनली इनकम टैक्स भरना पड़ता है, उस टाइम जो है टैक्सीज वगैरह भी पे करने पड़ते हैं। मील्स के साथ में रूम के रेट अलग होते हैं, विदाउट मील अलग होते हैं, इसलिए इसके बारे में चर्चा हम अगली स्लाइड्स में करेंगे। डिफरेंट टैरिफ प्लान इन होटल, सीजनल, रेगुलर, सीजन, ऑफ सीजन, वीकेंड टैरिफ, स्पेशल रेट फॉर कॉरपोरेट्स, डिस्काउंटेड रेट्स फॉर ग्रुप्स। सीजन और
ऑफ सीज़न की अगर हम बात करें, सीज़न का मतलब है बच्चों जब टूरिस्ट का फ्लो किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे ज़्यादा होता है, उस टाइम वहाँ के होटल के जो रूम्स के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ऑफ सीज़न में जब टूरिस्ट का फ्लो किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे कम हो जाता है तो वहाँ पे जो टैरिफ प्लान है, मींस जो प्राइजेस हैं होटल रूम के, वो डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वीकेंड टैरिफ का मतलब है सैटरडे संडे को जो है कुछ एक डेस्टिनेशन लाइक कसौली है या हिमाचल प्रदेश के जो हिल स्टेशन के जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे वीकेंड्स पे रेट्स हायर होते हैं, क्योंकि वीकेंड्स पे ज़्यादातर जो बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज होती हैं या सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं वो उनको छुट्टी होती है, इस वजह से वो अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए नियर बाई हिल स्टेशन पे या नियर बाई डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं। इस वजह से जो वीकेंड्स के रेट हैं दैट इज़ हायर एज़ कंपेरिजन टू बाकी के दिनों में। स्पेशल रेट फॉर कॉर्पोरेट, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो अपने टूर्स से आते हैं उनके लिए एक स्पेशल रेट जो है वो होटल जो प्रोवाइड करता है, ट्रैवल एजेंसी प्रोवाइड करती है। डिस्काउंटेड रेट फॉर द ग्रुप्स, अगर 100 लोगों का, 500 लोगों का या 1000 लोगों का ग्रुप जा रहा है तो उस केस में भी क्या होता है कि स्पेशल रेट्स मिलते हैं, डिस्काउंटेड रेट्स मिलते हैं। अब हम बात करेंगे मील्स की। मील्स की अगर हम प्यारे बच्चों बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के मील्स के बारे में हम पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट वन इज सीपी प्लान, मीन्स कॉन्टिनेंटल प्लान। इस प्लान में प्यारे बच्चों रूम के साथ ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होता है। इस यानी कि जो हम पे कर रहे हैं रूम के लिए, उस अगर सीपी प्लान के साथ वो रेट है तो उसमें हमें रहने के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होगा। एमएपी प्लान मीन्स मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान, इसमें रूम प्लस ब्रेकफास्ट और साथ ही या तो लंच या फिर डिनर दोनों में से एक और मेजर मील जो है आप अवेल कर सकते हैं। अमेरिकन प्लान मीन्स एपी प्लान रूम प्लस ऑल मील्स, रूम के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी होगा, लंच भी होगा और डिनर भी होगा। यूरोपियन प्लान मीन्स ईपी प्लान ओनली रूम नो मील्स। ईपी प्लान में, यूरोपियन प्लान में क्या होता है कि सिर्फ रहने की सुविधा आपको उस प्राइस में मिलती है, उसमें मील इंक्लूड नहीं होता है। इन केस क्लाइंट वहाँ पे मील की फैसिलिटी अवेल करना चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए पे करने पड़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अला कार्ते एंड मोस्ट ट्रैवल एजेंट डोंट इंक्लूड लंच बिकॉज ऑफ द साइट से। इन्होंने बोला कि जो ट्रैवल एजेंट हैं वो लंच की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं इन पैकेजेस में, क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर जो टूरिस्ट है वो साइट सीन पे होता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। एयरलाइंस एंड रेलवेज। एयरलाइंस एंड रेलवेज जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसलिए ट्रैवल एजेंट को इसके बारे में सही तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी एयरलाइंस कौन से रूट पे चलती है और उसके फेयर्स क्या हैं। साथ ही साथ ट्रैवल एजेंट को ये भी पता होना चाहिए कि ट्रेन्स के क्या क्या नाम है, कौन कौन सी ट्रेन्स पूरा का पूरा वीक चलती है या वीक में 2 बार चलती हैं या उनकी रेट्स क्या हैं। इंडियन रेलवेज अलाउ 90 डेज प्रायर टिकटिंग। साथ में ये कह रहे हैं कि जो भारतीय रेल है वो 90 दिन पहले यानी कि 3 महीने पहले रिजर्वेशन ओपन कर देते हैं, यानी कि किसी को अगले 3 महीने बाद कहीं जाना है तो वो 3 महीने पहले जो है अपनी रिजर्वेशन करा सकता है, टिकट बुक करा सकता है। साथ ही साथ भारतीय रेलवे या इंडियन रेलवे जो है वो तत्काल सेवा भी प्रोवाइड कराता है। अब हम बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन की। पिक अप एंड ड्रॉप। पिक एंड ड्रॉप का मतलब है कि अगर हमारा क्लाइंट बाई एयर आ रहा है, एयरलाइंस के थ्रू आ रहा है, तो एयरपोर्ट से उसको हमने पिकअप करना है, उसको वहाँ से रिसीव करना और होटल तक छोड़ना है। और ड्रॉप अप की फैसिलिटी का मतलब है कि पिक एंड ड्रॉप का मतलब है कि जब वो आता है एयरपोर्ट पे तो उसको एयरपोर्ट से हमने पिक करना है, रिसीव करना है, होटल छोड़ना है और वापसी में फिर से उसको जब वो वापस जाएगा तो उसको होटल से पिकअप करना है, रिसीव करके उसको एयरपोर्ट पे छोड़ना है या जहाँ भी उसको जाना है। रेलवे स्टेशन जाना है तो रेलवे स्टेशन, अगर बस स्टैंड जाना है तो बस स्टैंड। ट्रैवल एजेंट शुड कॉन्टैक्ट लोकल ट्रांसपोर्टर फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल फॉर एंटायर टूर। ट्रैवल एजेंट जो है लोकल ट्रांसपोर्टेशन से कांटेक्ट करके पूरे के पूरे टूर का जो है कॉस्टिंग भी ले सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है। उसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो लोकल ट्रांसपोर्टर ने हमें जो रेट दिए हैं उसमें ड्राइवर के चार्जेस इंक्लूड हैं या नहीं। अगर नहीं है तो वो भी हमने उससे कंफर्म करने हैं। साथ ही साथ टैक्सीज इंक्लूड हैं या नहीं, पर डे के हिसाब से वो चार्जेस का कट कर रहा है या कैसे कर रहा है, एसी व्हीकल दे रहा है, नॉन एसी व्हीकल दे रहा है। और हमें अपने क्लाइंट को, कस्टमर को भी पूछना है कि उसका रिक्वायरमेंट एसी व्हीकल का है या नॉन एसी व्हीकल का है, क्योंकि दोनों के ही चार्जेस डिफरेंट होते हैं। उसी हिसाब से हमने कॉस्टिंग करते टाइम जो है ये रेट्स उसमें ऐड करने हैं। अगली स्लाइड की हम बात करें क्रूज़ बड़े बड़े शिप्स होते हैं, पैसेंजर शिप होते हैं जिसमें 5 स्टार 7 स्टार लाइक
तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, ये भी डिपेंड करता है। उसमें डिफरेंट तरह के रूम्स होते हैं और डिफरेंट तरह के क्रूज़ पैकेजेस होते हैं, जैसे कि 3 दिन का या 5 दिन का। कॉस्ट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रूम, और इन पैकेजेस में जो कॉस्ट है वो वेरी करती है रूम की फैसिलिटी के हिसाब से। लोकल गाइड चार्जेस, अब बात करें हम लोकल गाइड चार्जेस की, अगर हम किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो उस जगह पे क्या होता है, हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, लोकल गाइड की, जो हमें एक्सप्लेन करे उस जगह के बारे में। तो इंग्लिश स्पीकिंग गाइड या फॉरेन लैंग्वेज स्पीकिंग गाइड जो है उसके चार्जेस अलग होते हैं, हिंदी स्पीकिंग गाइड के चार्जेस अलग होते हैं। तो हमें इन गाइड से कांटेक्ट करना है और डायरेक्टली इनसे क्लियर करना है कि इनके चार्जेस क्या हैं। और अगर हम एक ग्रुप को ये सारे के सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो उस ग्रुप में वो चार्जेस जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। अगली स्लाइड में अगर हम बात करें मिसलेनियस चार्जेस में, अगर हम बात करें कौन कौन से चार्जेस आते हैं, एंट्रेंस फीस, मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल फोर्ट्स, पैलेसेस, चर्चेज एंड सिमिलर चार्जेस, कल्चरल शो इन द इवनिंग, डेजर्ट सफारी, टोल टैक्सेस। अगर हम बात करें तो इसमें हमारी एंट्रेंस फीस भी आ जाती है, कल्चरल शो भी आ जाता है, डेजर्ट सफारी भी आते हैं और टोल टैक्सेस भी आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अगर रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का, कस्टमर का, तो हमें रेट्स कंफर्म करके वो अपने टूर पैकेज में ऐड करने हैं ताकि हमारा पैकेज लॉस में ना जाए। अगली स्लाइड में हम बात करें प्राइसिंग कैसे होती है, मार्कअप और ग्रॉस रेट। जैसे हमने टोटल कॉस्टिंग करी, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मील्स और दूसरी चीज़ों को करने के बाद जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद क्लाइंट ट्रैवल एजेंट जो है वो टोटल उसके ऊपर मार्कअप रखता है। मार्कअप जनरली 7% से 15% रखा जाता है, जो कि एक्चुअल प्रॉफिट होता है एक ट्रैवल एजेंट का। ग्रॉस रेट का मतलब है जो हम अपने एक सप्लायर जो है एक ट्रैवल एजेंट को रेट देता है, जिसके ऊपर 10% जनरली मार्कअप होता है, जो कि एक बड़ा ट्रैवल एजेंट छोटे ट्रैवल एजेंट को जो वो ऑफर करता है। इसके बाद हम बात करें हाउ वी कैन डू टूर पैकेजिंग कॉस्टिंग। टूर पैकेज कॉस्टिंग हमने कैसे करना है, जिसमें हमने पहले इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करी कि कौन कौन से कंपोनेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। वो सारे के सारे कंपोनेंट जो हम इसमें ऐड करेंगे, लाइक अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन बाय वॉल्वो एयरलाइंस, टैक्सी, रेलवेज, पिक एंड ड्रॉप चार्जेस, मिसलेनियस, तब जाकर के टोटल जो है वो कॉस्टिंग बनेगी पैकेज की। तो इस तरीके से हम इस स्लाइड में देख रहे हैं 2200 प्लस 2500 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1500 इज इक्वल टू 11,200 रुपीज़। टोटल टूर कॉस्ट 11,200। अगर हम पर पर्सन कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाई 2, सो पर पर्सन कॉस्ट इज 5600 पर पर्सन। But we learned in the session. In this session you learned about different tour packages. सेशन में हम डिफरेंट टूर पैकेजेस के बारे में पढ़ा, डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, उनकी कॉस्टिंग किस तरीके से करनी है, टूर पैकेज की कॉस्टिंग का प्रोसेस क्या है और प्राइसिंग मेथड क्या है। थैंक यू सो मच।